I'm Anshika and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good and are in good health and wealth. So basically today is a story time video and I was thinking of making a story time video बहुत ज़्यादा टाइम से पर पता नहीं हर बार शूट करने के बाद मुझे हर बार परफेक्शन ही चाहिए तो परफेक्ट मैं हूँ नहीं और ना ही मुझे बनना है पर हाँ लाइक वी आर जस्ट एडजस्टिंग विथ व्हाट वी आर तो यस टुडे इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो और ये वाला पार्ट तो ये वाला वीडियो तो मैं ज़रूर डालूंगी क्योंकि मैंने बहुत बार शूट कर लिया और बहुत बार हटा दिया पर दिस इज गोइंग ऑन द इंटरनेट. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम. बेसिकली ये स्टोरी टाइम उस टाइम का है जब आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड. पर पहले मैं वो बताऊँ उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मेन कैरेक्टर दैट इज़ मी ऑफ कोर्स. सेकेंड मेन कैरेक्टर इज़ माई फ्रेंड ब्रदर वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल हिम एंड हिज नेम इज़ मृणाल कुमार दास. ये उसका असली नाम है. तीसरा जो हमारा कैरेक्टर द विलन ऑफ द स्टोरी द बिच द विच दोनों एंड वील कॉल हर एज रिया. एंड बाकी के कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि वो लड़का वो लड़की एक जूनियर और रिया की बहन चिया. सो या लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नाउ. सो बेसिकली लेट मी टेल यू ऑल कि मैं अपने भाई या बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड से मिली कैसे. तो जब मैं छोटी थी तो मेरे दिमाग में कुछ हो गया था. लाइक आई एम नॉट मेंटली अनस्टेबल गाइज बिफोर यू ऑल जज बिकॉज यू गाइज आर टू क्विक टू जज. आई होप दिस इज अ वेरी लार्ज ऑडियंस गेनिंग वीडियो बट manifestation. But yeah, so I met him. हाउ आई लेट यू ऑल नो. तो बेसिकली मेरे दिमाग में बचपन में कुछ हो गया था. मेरे को दिमाग में कुछ नहीं हुआ था बट आई वॉज सिक जिसकी वजह से वो बीमारी मेरे दिमाग तक पहुंच गया था एंड आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. तो आई वॉज अ चबी किड बचपन से ही बट उस वट एवर जो भी मेरे को बीमारी हुआ था उसके वजह से आई लॉस्ट वेट लाइक इतना कि आई वॉज अ हड्डी लाइक लिटरली आई वॉज कंकालिन. दैट्स व्हाट दिस गाय यूज टू कॉल मी. तो बेसिकली जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो द डॉक्टर आस्क्ड माय मॉम कि इसको मतलब ऐसे पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करने मतलब एकदम ही फोर्स नहीं करने कि जैसे इसको खुद पढ़ना है तो ही वो पढ़ेगी वरना नहीं आप उसको फोर्स एकदम मत करना कि पढ़ो ही पढ़ो ऐसे मत करना. तो मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो मेरे को 2 साल के लिए तो मेरे घर के पास वाला जो स्कूल है वहाँ पे भेज देगी ताकि आई एम क्लोज टू हर और मेरे दिमाग में ऐसा प्रेशर ना पड़े. पर आफ्टर 2 years जैसे नर्सरी और LKG ख़त्म होने के बाद आई गेस जब मेरे को ये बीमारी हुआ था तब आई वॉज इन LKG. तो मतलब 1 साल के लिए मम्मी मेरे को वहीं स्कूल में रखी एंड आफ्टर दैट शी सेंट मी टू द स्कूल जहाँ पे मैंने अपना 10th क्लास तक सब किया है. सब पढ़ाई किया है भाई. 10th तक पढ़ाई किया है. तो फ्रॉम UKG टिल 10th मैंने वहीं स्कूल पे किया है. तो जब मैं UKG में पहली बार गई थी तो एवरीथिंग वाज वेरी न्यू फॉर मी क्योंकि भाई बाकी लोग तो नर्सरी से पढ़े जा रहे हैं पर आई वाज फ्रॉम UKG उस स्कूल में. तो फिर आई मेड लिटिल बिट फ्रेंड्स उस दिन. पर उसके बाद मेरे को 2-3 दिन लगा एंड आई फिगर्ड आउट कि ये लोग मेरे क्लास में हैं. पर उसके बाद जब मेरी मम्मी ने मुझे एक ट्यूशन भेजा जहाँ पे एक आंटी पढ़ाती थी एंड शी यूज टू टीच ओनली 5th क्लास के बच्चों तक मतलब 5th तक बच्चों को. तो उस टाइम जब मैं ट्यूशन जाती थी तो आंटी सिर्फ मेरे को पढ़ाती थी क्योंकि मतलब आई गेस बाकी उस समय समर वेकेशन चल रहा था कि क्या मतलब बाकी और कोई नहीं आ रहा था मेरे अलावा. आई गेस बाकी बैचेस में लोग आते थे पर मेरे साथ कोई नहीं पढ़ता था. आई वॉज द ओनली चाइल्ड वहाँ पे आंटी जिसको पढ़ाती थी. और फिर 2 महीनों के बाद या फिर 1 महीने के बाद दिस गाय मृणाल कुमार दास कम्स इन और उसके साथ 1-2 लोग और बेसिकली द पीपल जो लोग इसके साथ सेम घर में रहते थे मतलब दे लिव्ड इन द सेम हाउस. तो मेरा उन दीदी से लाइक शी वॉज सीनियर टू मी 2-3 साल एंड तो उनसे मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हो गया एंड आई सॉ मृणाल एंड आई वाज लाइक आंटी आपको पता है ये लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता है एंड ही डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग. और स्कूल के बाद मतलब वी वर इन द सेम क्लास. तो फिर हमारा फ्रेंडशिप टाइप्स चालू हो गया बट यू नो मतलब बचपन से ही एक था स्टिग्मा टाइप होता है कि ये लड़का है तो ये मेरा दोस्त नहीं है. आई एम ओनली फ्रेंड्स विद गर्ल्स. पता नहीं ये दिमाग मेरे कौन डाला था उस समय. पर हाँ आफ्टर दिस थिंग मैंने उससे स्कूल में भी देखा तो वी वर लाइक फ्रेंड्स पर हम लोग स्कूल में बात नहीं करते थे पता नहीं क्यों. और उसके बाद हम लोग एक दूसरे के घर पे जाते थे खेलने के लिए और मतलब स्कूल में भी बात करते होंगे मेरे को याद नहीं क्योंकि बहुत पुराना बात है भाई. UKG 1 का बात कौन याद रखता है. तो उसके बाद फिर दिस इंसिडेंट हैपेंड वी बिकेम फ्रेंड्स. उसके बाद आई गेस 3rd क्लास में दिस मृणाल कुमार दास ही शिफ्ट इन टू माई हाउस लाइक नॉट माई हाउस बट लाइक द हाउस अबव माई हाउस. How do I explain it? Like as a renter or as a tenant, whatever you want to call it. तो उस वे में एंड देन वी बिकेम लाइक ब्रदर एंड सिस्टर क्योंकि हर एक लड़की जिसे आसपास एक लड़का दिख जाए वो उसके हाथ में राखी ज़रूर बांधेगी एंड आई वॉज वन ऑफ दोज लड़की. तो मैंने अपने
दोस्त के हाथों में राखी बांधा। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरा मेरा जो दोस्त है वो एक सिंगल चाइल्ड है, नो ऑफेंस टू एनी सिंगल चाइल्ड, बट उसकी कोई बहन या भाई नहीं है, तो आई वॉज हर सिस्टर। तो अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरा ध्यान रखना। अब मैं ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करना चाहती थी कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरा ध्यान रखना। बट we'll get to this part। तो बेसिकली ये इस सिनेरियो में था। अब जो ये रिया थी वो मेरी दोस्त थी बचपन में, पर तब थी जब मेरी बाकी दोस्त लोग से बात नहीं होता था। पर फिर आई सॉर्टेड थिंग्स आउट विथ माई बाकी के दोस्त लोग, तो उसकी वजह से मेरा रिया से बातचीत होना कम हो गया था। पर आई गेस मैं 4th क्लास में थी, तो ये आंटी रिया की मम्मी शी कम्स टू मी जब मैं ट्यूशन से आ रही होती हूँ, एंड शी इज़ लाइक, बेटा आप कहाँ पढ़ते हो, आप जहाँ जाते हो मेरे को भी बताओ, मेरे को भी अपने बच्चों को भेजना है, मेरे दोनों बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हटते जा रहा है, मेरे को चाहिए कि आप जहाँ पढ़ के अच्छे अच्छे नंबर लाते हो ना, मेरे को भी अपने बच्चों को वहीं भेजना है। आंटी, बच्चा का मन होना चाहिए पढ़ने का, अगर उसका मन कहीं और हो तो फिर आप और मैं और या मेरी आंटी कुछ भी नहीं कर सकती हैं उस बात का। बट आई डोंट नो, मे बी उसकी मम्मी को भी अब तक रियलाइज़ हो चुका होगा। पर उसके अलावा अगर हम लोग जाएँ, तो जब हम लोग तीनों, मैं, रिया और रिया की बहन जिया, तो बेसिकली हम लोग तीनों साथ में ट्यूशन जाने लगे थे। और उसके बाद फिर हम दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि भाई मेरा आना जाना उठना बैठना सब तुम्हारे साथ हो रहा था, तो हम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो बन ही जाएंगे ना। बेस्ट फ्रेंड्स तो मतलब तक मुझे नहीं पता था उस समय, बट या दिस हैपेंड। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है, मेरे घर के पास एक ग्राउंड है जहाँ पे एक सर्कस टाइप लगा था। अब सर्कस मतलब बाकी लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, या फिर मेरे को भी नहीं पता था उससे पहले कि सर्कस क्या होता है एग्जैक्टली। पर मतलब मेरे को उस टाइम पता चला कि मतलब लोग आते हैं और मतलब ऐसे कुछ कुछ करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वी यूज टू गो टू दैट ग्राउंड बहुत ज़्यादा। तो एक लड़का था एंड वी कुड सेंस कि वो लड़का को मैं पसंद थी। मतलब उसका नाम रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ही डजंट एग्जिस्ट उतना ज़्यादा स्टोरी में। तो मतलब उस लड़के को मैं पसंद थी, बहुत ज़्यादा एविडेंट था। और उसके दोस्त लोग भी आके चढ़ा रहे होते थे उसको हम लोग के सामने ही। तो आई एंड रिया वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू ऑल। तो मतलब शी यूज टू बी विथ मी, और वो भी ऑब्जर्व करती थी, और फिर वो मेरे को ऐसे, वो लड़का तुम हाँ 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 चुड़ैल। बट लिविंग दैट असाइड, तो दिस हैपेंड, दिस एंटायर सिनारियो हैपेंड। तो वन फाइन डे, द मेन डे, जब ये सारा इंसिडेंट एक साथ कोलाइड करता है, तो जो ट्यूशन था उसमें मतलब एक मैट था, लेट्स अज्यूम दिस इज द मैट, और इधर 3 बच्चे बैठते थे और इधर 3 बच्चे बैठते थे। तो आई गेस उस दिन तो मतलब उस समय तक तो हम लोग सब कैसे भी बैठते थे रैंडमली इन एनी ऑर्डर। और फिर ये जो रिया होती है, दिस रिया, शी out of nowhere, like out of literally no fucking where, this bitch, she is like, आंटी आपको पता है वो लड़का ना परी को पसंद करता है। what? मतलब यहाँ पे उस चीज़ का कोई बात भी नहीं हो रहा था कि मेरे को वो पसंद करता है या नहीं करता। और थी तो मैं बच्ची ही, तो मैंने जब वो चीज़ सुना आई वॉज लाइक व्हाट द फक मैन, कि मतलब मेरी जो भगवान जैसी टीचर मेरे सामने बैठी है उनके सामने तुम ये क्या बात कर रही हो। मतलब मेरे लिए तो ये सब टैबू ही था, अभी भी है, अभी नहीं है, पर मतलब ऑफ कोर्स अभी तो मैं आंटी से इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो गई हूँ कि मतलब अभी मैं कुछ ऑफ टॉपिक है थोड़ा सा, पर एडजस्ट यू गाइज। तो बेसिकली अभी मैं आंटी से इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो गई हूँ, तो मतलब हमारे अलावा जो एक लड़का और एक लड़की और भी थे ना, मतलब ये जो साइड कैरेक्टर्स, तो वो जो और लड़की थी एक, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ कुछ हो रहा है। मतलब मार्केट में, मार्केट क्या भाई मतलब सोसाइटी में। तो फिर मैं आंटी से वहीं से बता रही थी, आंटी आपको पता है उसको वो हो गया है, और तुम लोग इतने दिमाग वाले हो, तुम लोग भी फिगर आउट कर ही चुका हो कि क्या हो गया है। बट या हाँ, ऑफ टॉपिक, सॉरी आई एम सॉरी। पर हाँ, उसके बाद दिस गर्ल, दिस विच, शी आउट ऑफ नोवेयर ये बकने के बाद आई वाज लाइक हाउ कैन यू इवन से दैट। तो आंटी इज़ लाइक, आंटी हंस रही थी, आंटी को मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ा था कि बोल नहीं थी तो क्या हो गया। मतलब मेरे को था कि भाई मेरी इतनी रिस्पेक्टेड इंसान के सामने तुमने कैसे बोल दिया। तो आई वॉज एंग्री, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ ह्यूमन रिएक्शन। और मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं आओ देखती हूँ ना ताओ देखती हूँ, मैं एकदम गुस्से में आगे आगे बढ़ के निकल जाती हूँ। मेरी ये बहुत ख़राब आदत है, पर ठीक है मेरे को चलता है, तो किसी और को चले या ना चले आई डोंट केयर। तो ये जो मेरा एटीट्यूड अभी आपने देखा, ये तभी भी था, वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो बेसिकली दिस गर्ल, शी डिडंट इवन ट्राई टू कम एंड टॉक टू मी। मतलब शी डिड उस दिन एक बार के लिए, परी सुनो ना, परी परी कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, बस सॉरी भी नहीं बोला था, सॉरी मैंने अपना खुद का सेंटेंस में, शी डिड ट्राई टू
कम एंड टॉक टू मी, पर ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। और उसके बाद पता नहीं, मैं तुम लोगों को बना के दिखा नहीं पाऊँगी, मैं ऐसे कुछ चोटी करके जाती थी ऐसे, मतलब पता नहीं मुझे क्या, अरे यार मेरा लुक पूरा ख़राब हो गया गाइस, सॉरी, पर मैं ऐसे कुछ चोटी करके जाती हूँ। मैं खुद हंसती अपने आप पे, अगर मैंने अभी अपने आप को कहीं देखा होता तो। पर दैट बिच, शी डिड नॉट इवन सेव मी वंस कि तुम इसमें बुरी लग रही हो या कुछ। उस दिन व्हेन आई वाज वॉकिंग होम और वो मेरे पीछे परी परी करी थी, तो आई गेस उसका नानी का घर था पास में, एंड सम ऑफ अ कजन और समबडी जिसको वो जानती थी, एंड नाउ शी इज मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरे को सुनाई दे रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। पर उस समय मेरा गुस्सा इतना था और मैं एकदम ताव में आगे बैठ जा रही हूँ, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ा कि तुम लोग कुछ भी बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ऐसा वाला। तो उसके बाद दिस हैपेंड एंड आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, अब बोल ही दिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। पर आई वाज लाइक कि ठीक है, मान जाएंगे, अगला दिन अगर वो कुछ मेरे को बोली, अगर नहीं भी बोली तो छुट्टी के टाइम खुद से बात करने लग जाएंगे। पर उस दिन वो मेरे को कुछ भी नहीं बोली, अब मेरा भी ईगो है भाई, तो हम भी उसको कुछ नहीं बोले। उसके बाद अगला दिन वो मेरे को कुछ नहीं बोली। अगर 3-4 दिन तक कोई बात ना करे आपस में पूरे ट्यूशन में, मतलब आपस में क्या, मेरा सबसे बात हो रहा था पर उससे बस नहीं हो रहा, तो आंटी वाज लाइक कि तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं बोल दी तो वो लड़की ऐसे बोलती कि मेरी मम्मी ने उससे बात करने को मना किया है, वो बहुत एटीट्यूड दिखाती है। पहली बार मैंने ज़िंदगी में उससे बात करना छोड़ा था। एंड था अच्छा ही डिसीजन था मेरा, डिसीजन नहीं आता है बोलने मेरे को, डिसीजन अच्छा ही चॉइस था मेरा। एक वर्ड होता है जो सबसे नहीं बोला जा सकता है, एंड दैट वर्ड फॉर मी इज डिसीजन। आई कांट से डिसीजन, नहीं बोला जाता है मेरे से। पर हाँ, तो आई गेस उसके बाद फिर आई वाज लाइक कि अब तो मेरे ईगो पे लग गया है, अब तो ये मेरे पैरों में गिर के भीख मांगेगी तो ही मैं इसे माफ़ करूँगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर मैं मुझसे ढंग से बात करने आती मैं तभी बात कर लेती। पर उस समय उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब 2-3 दिन के बाद आई एम रियलाइजिंग कि मैं अकेले अकेले बक रही हूँ, लोग मेरा बात सुन रहे हैं पर नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग। मतलब हमारे बैच से पहले और भी बच्चे पढ़ते थे, तो उस बैच का जब क्लास होता था तो हम लोग ट्यूशन के बाहर खड़े रहते थे, और मैं अपने भाई को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को कुछ बता रही हूँ अबाउट स्कूल, क्योंकि हम दोनों दूसरे सेक्शन में थे। तो आई वॉज लाइक कि तुमको पता है ऐसा ऐसा हुआ, एंड ही वॉज लाइक नॉट आंसरिंग टू मी, ही वॉज लुकिंग एट मी एंड देन ही वॉज लाइक मतलब मेरे को थोड़ा शक तो हुआ था कि ये क्या हो गया, क्योंकि मतलब कोई भी मेरे से बात नहीं कर रहा था, लिटरली कोई भी नहीं कर रहा था। अंदर जाने के बाद आई वाज लाइक कि आंटी ये लोग मेरे से बात नहीं कर रहे, शायद पता नहीं ऐसे कुछ तो मैंने बोला था। तो समथिंग हैपेंड एंड समथिंग जस्ट हैपेंड, आई डोंट नो। तो आंटी ने मृणाल कुमार उदास से पूछा कि तुम तो इसके बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम एक ही घर में रहते हो, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो ही वॉज लाइक कि मेरे को आदित्य ने, यू गाइस नो द नेम, अब क्या ही, अब मेरे को बीप भी नहीं करना है, क्या ही कर लेगा वो लड़का मेरा। तो वो बोलता है कि मेरे को आदित्य ने मना किया है उससे बात करने, क्योंकि अगर मैं प्रिया इज मी, क्योंकि अगर मैं प्रिया से बात कर लूँगा तो आदित्य मेरे से बात नहीं करेगा। हाँ, गे, यू वर अ गे, आई डोंट नो ऑफ नाउ, क्योंकि ये चीज़ तो बदल नहीं सकते हो कि अगर तुम गए थे तो तुम मतलब यू आर अ गे, क्योंकि तुम अपनी दोस्त को, अपनी बहन को छोड़ के, जिसका तुमको ध्यान रखना था, तुम उसको छोड़ के किसी और लड़के से बात करने के लिए इतना मर रहे थे। बट आई कुड नॉट कंट्रोल इट, मैं घर आके बहुत फूट फूट के रही, क्योंकि मुझे बाकी लोग से फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे से बात करने ना करे। दिस गाय ही लिटरली लिव्स इन द सेम हाउस एज मी, एंड बिच दिस डॉग इज नॉट टॉकिंग टू मी। पर फिर मेरे को झेलने का आदत हो ही गया था। तो लाइक कि जहाँ मैं 1.5-1.5 घंटा नटंकी में हंसी मजाक करने में बिता देती थी, तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी, मतलब पहले से थी पर उस समय ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी। तो फिर मतलब आधा घंटे में मैं अपना सारा टास्क ख़त्म करके घर निकल देती थी, और ये लोग कुत्ते जैसे पीछे मेरे चलते थे और मेरे बारे में बात करते रहते थे। पर डिड आई केयर, नो। डू आई केयर नाउ, नो। तो उसके बाद फिर बात बढ़ गया, ख़त्म हो गया, और फिर कोई मेरे से बात नहीं करता था एक्सेप्ट 2 पीपल, वो लड़की जिसका भी कुछ कुछ और उसके अलावा एक और लड़का बात करता था मेरे से, पर उसका रीज़न मेरे को नहीं पता कि वो मेरे से क्यों बात करता था। ये जो लड़की थी शायद उसको, वो लड़की जो रिया है वो उतनी पसंद नहीं थी, इसलिए वो लड़की मेरे से बात करती थी, जबकि उसको भी बात करने मना किया गया था। एंड ऑल्सो टू मैंशन कि ये जो रिया है मेरे से 1 साल छोटी है, और आई एंड मृणाल वो द ओनली सीनियर्स देयर, लाइक हम ही लोग 5th क्लास में थे, बाकी लोग सब 4th में थे तभी। और ये लड़की इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कितनी मंथरा थी भाई ये, और ये तब इसका 4th क्लास में ये सब चल रहा था। पर खैर, तो बाकी लोग 4th में थे, एंड ऑलमोस्ट एक्सेप्ट दैट जूनियर गाई वी वर ऑल इन सेम स्कूल। तो फिर आफ्टर दिस शिट हैपेंड, क्लास 5 ख़त्म हुआ, एंड देन फाइनली वी वुड नॉट हैव बीन स्टडिंग एट दैट
ट्यूशन, तो फिर मेरा और मृणाल का तो ख़त्म हो गया था वहाँ पर पढ़ना। तो फिर दिस वन डे मृणाल, जब हमारा 5th का रिजल्ट आया था उसी दिन शायद, नीचे आता है एंड देन ही इज़ लाइक प्रिया मेरे को माफ़ कर दो। और उससे मेरे पापा घर आ रहे होते हैं अपने काम से, तो मेरे पापा बोलता है कि माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, एक ही घर में रहना है तुम लोग को, ऐसे ऐसे। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है जाओ शाम में खेलने आ जाना। बट या असाइड, लिविंग दैट असाइड, फिर उसके बाद 6th में हम लोग जब जाते हैं तो आई वॉज इन द टॉप मोस्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं मतलब फ्लोर। तो बाकी ये लोग दोनों लड़कियां आती हैं एंड दिस, दोनों लड़कियां से मेरा ये मतलब है कि ये जो रिया है और वो जो और एक लड़की थी वो आती है, और फिर ये जो रिया है मेरे सामने उसके कान में बोलती है इसे पूछो ना इसका कितना मार्क्स है। तो फिर मैंने बता दिया कि बेटा मेरा जितना भी हो तुमसे ज़्यादा ही आया होगा। ऐसे तो नहीं बोला था, पर आई जस्ट टोल्ड हर माई मार्क्स, और उतना तो आता ही है जितना आपका कभी आ नहीं सकता है। तो फिर दिस शिट हैपेंड। उसके बाद वी जस्ट मूव्ड ऑन इन लाइफ। पर एक दिन ये लड़की का मेरे को, रिया का इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आता है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द थिंग्स दैट आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एक्सेप्ट ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं कुछ भी डाल दे रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम नहीं है। पता नहीं कितनी ज़्यादा कहाँ ही बिजी हो गई हूँ, पर जो भी है आई एम ग्रेटफुल गॉड दैट आई एम बिजी। बट या, तो फिर ये लड़की मेरे को ऐसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजती है, तो आई वाज लाइक मेरे को ऐसे कुछ सेटल नहीं करना है, पर मतलब कॉर्डियल होने में क्या जा रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है, मतलब एक ही स्ट्रीट शेयर करना है। तो मतलब उससे पहले भी मेरा इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हुआ है, पर वो कभी और किसी को स्टोरी टाइम में बताऊँगी। पर इस मैटर में तो हाँ, बस वही जो हुआ था, जो इसकी वजह से मेरे से कोई बात नहीं करता, तो कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं, मतलब क्या ही बताओ, 5th क्लास के बच्चे को इतना बड़ा ट्रॉमा मिल गया था। बट I didn't care. I didn't care. I am not even kidding. मेरे को 2 दिन फ़र्क पड़ा था, उसके बाद फिर I stopped giving two flying fucks about it. और उसके बाद हाँ, तो फिर ये जो मार्क्स वगैरह हुआ, उसके बाद दिस गर्ल सेंट मी अ रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कॉर्डियल होने में क्या ही जा रहा है, सिविल होने में क्या ही जा रहा है। तो फिर 1 हफ्ते तक मैंने देखा, उसके बाद ये लड़की मेरे को हटा चुकी है अपने इंस्टाग्राम से, मतलब मेरे को इसका रिक्वेस्ट सजेशंस आ रहा है। तो लाइक कि तुमको मेरा इंस्टा ही झाँकना था तो एक फेक अकाउंट बना लेती, इतनी क्या डिस्पो लगना था भाई तुमको। पर फिर उसके बाद आई गेस कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और अभी ये जो रिया की बहन चिया है, जो मेरे से नहीं भी तो 5 साल छोटी है, ये अपने दोस्तों के बीच में, जो लोग मेरे को जानते हैं उन लोग के सामने जाके बोलती है कि ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की, ये एक बहुत बड़ी लड़केबाज है। अच्छा, खैर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि जितना तुम लोग मेरे बारे में बकोगे वो मेरे कैरेक्टर से ज़्यादा तुम लोगों के कैरेक्टर के बारे में बताएगा। एंड आई नो समडे यू गाइज आर गोना वॉच माई वीडियो, सो बिचेस स्टे आउट ऑफ माई लेन, बिकॉज आई डोंट लाइक वॉकिंग ऑन अ शिटी रोड, एंड एवरी रोड दैट यू गाइज स्टेप इन टू इज़ अ शिट प्लेस। पता नहीं क्या बोल दिया मैंने पता है मेरे को भाई। पर हाँ, दिस हैपेंड। और उसके बाद फिर एक और चीज़, ये जो जिया, सॉरी जिया नहीं, दिया की बहन चिया है, तो शी एवरी टाइम शी इनकाउंटर्स मी ऑन अ रोड, शी इज लाइक बिच सीरियसली, लाइक 5 साल बड़ी हूँ मैं तुमसे, तुमसे मैं बात तक ना करूँ, तुमको देखूँ तक ना मैं, फिर भी तुम्हारा क्या है भाई। एक तो एवरी टाइम शी लुक्स एट मी, आई एम थिंकिंग लाइक मेरे को नज़र ना लगाते, मेरे को बस यही चीज़ का डर लगता है, क्योंकि शी हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑरा, मेरे हिसाब से तो है, और मेरे सारे दोस्तों के हिसाब से भी है, तो आई एम नॉट अलोन। तो फिर हाँ, अभी भी मृणाल कुमार दास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, थूक के चाटने वाली आदत मेरी नहीं हो, ना ही मैंने थूका था। तो फिर तो हाँ, बस बच्ची थी, उसने भी बचपना में बहुत बड़ा गलती किया था, एंड डज ही रिग्रेट इट नाउ? यस ही डज। और क्या मैं हर बार उसे ये चीज़ याद दिला दिला के टॉन्ट मारती हूँ? यस। एंड या दैट्स इट फॉर माई स्टोरी टाइम। भाई 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दूँ तो, बट मेरे को और नहीं बोलना है। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी टाइम एंड द वे आई इंटरेक्टेड विथ यू ऑल, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड मेरा थोड़ा तारीफ करना कमेंट्स में, क्योंकि मैंने रात के 3, लेट मी प्रूव यू ऑल, रात के मैंने, भाई नहीं दिख रहा, रात के मैंने 3:11 में मेकअप करके, मतलब उतना भी कुछ नहीं लगाया, सनस्क्रीन लगा के, आईलाइनर लगा के, लिपस्टिक लगाया, पर मतलब इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो तारीफ। बी गुड यू ऑल, एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।